हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग कैसे निकालते हैं। इसका एक एक्सप्रेशन होता है, उसका एक्सप्रेशन को डिराइव करूंगी आज मैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ठीक है, तो ये एक रिंग है। रिंग तो आप समझते होंगे ना, जैसे कोई चूड़ी, वो एक रिंग की तरह होती है, अंदर से इसके कुछ नहीं होता। ठीक है, ये पूरा रिंग। अब जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इस रिंग पे ना एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये रिंग देखो, इस पे हमने ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, मतलब कि रिंग पे एलिमेंट देखो, मतलब कि एक रिंग किन किन एलिमेंट से इनसे मिल के बनी है ना, तो वैसे ही हमने एक पार्ट ले लिया रिंग का। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, इस छोटे से पार्ट के लिए ना हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस छोटे इसके पार्ट के लिए निकाल ली, तो फिर हम बाकी पार्ट्स करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एक स्मॉल पार्ट के लिए अगर निकाल लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस छोटे से पार्ट के लिए निकालनी है। इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना है, Q। मतलब ये पूरा रिंग है ना, इस पे चार्ज Q है। अब इस छोटे से पार्ट पे कितना होगा चार्ज, वो आपको निकालना है। सबसे पहले आप इसे सिंपल आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। कि ये देखो कि पूरे रिंग पे अगर Q है ना, और मान लो इस पार्ट की लेंथ है, वो है DL लेंथ है। ठीक है, इस मतलब ये पूरी DL लेंथ से बना है ना, तो स्मॉल पार्ट की लेंथ है DL लेंथ, तो DL करके 2πr आ जाएगा इसकी, तो इससे स्मॉल लेंथ DL है। ठीक है, अब इस DL पार्ट में कितना चार्ज होगा, तो आप इसमें कितना चार्ज होगा वो ऐसे निकाल सकते हो। देखो 2πr लेंथ में Q चार्ज है। ठीक है, 2πr लेंथ में Q चार्ज है, तो वन यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2πr। तो DL लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, DL लेंथ में हो जाएगा DL इंटू Q/2πr। ये इसमें चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया चार्ज इन द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल q इज इक्वल टू QDL 2πr। ये स्मॉल DQ लिख लो। ठीक है, मतलब कि इसमें ये यहाँ पे लिख लेती हूँ, चार्ज इन DL एलिमेंट से मैंने यूनिटरी मेथड्स लगाया है कि इससे मतलब 2πr लेंथ में Q चार्ज था, तो 1 यूनिट लेंथ में इतना चार्ज हो जाएगा, और DL लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड का यूज़ करके नहीं निकाला कि DQ की वैल्यू क्या आ गई, QDL/2πr। ठीक है, अब सिंपल इस एलिमेंट के लिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट पता है कितनी होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट होती है KQ/r²। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट है। तो इस एलिमेंट इतना छोटे कि आप इसे एक पॉइंट चार्ज की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए है ना, लेकिन ये रिंग के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए हमने ना इसका सबसे पहले एक छोटा एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट को आप एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हो। अब इस छोटे एलिमेंट की इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप निकाल लो, और डायरेक्शन के साथ निकालना। ठीक है, ये पॉइंट है, ये एलिमेंट सबसे पहले इस एलिमेंट पे मान लो Q पॉजिटिव है ना, तो इस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड अभी निकालोगे, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट एलिमेंट के थ्रू कितनी हो जाएगी, वो आप स्मॉल d लिखो, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी, वो हो जाएगी K। और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज आपने निकाला पहले, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ, इसे आप Z मान लो, ये डिस्टेंस। ठीक है, KdQ/Z का स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो, KdQ कितना है हमारे पास, QDL/Z²। ये आ गया हमारे पास इस एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं होता तो हम इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकते थे, बट जहाँ पे ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया तो हम सिंपली इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए डायरेक्शन देखने पड़ेगी, क्योंकि किसी और एलिमेंट का कोई और डायरेक्शन बना रहा है तो हम इसे सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लो। ठीक है, अब जरा इस वाले एलिमेंट को देखो, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ये वाला एलिमेंट देखोगे तो इसके
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इसके थ्रू ऐसे होगी, तो आप कर सकते हो ना, ऐसे कोन की तरह शेप आएगा कि इसके थ्रू ऐसे होगी। जे 3D में देखना है ऐसे करके है, ठीक है चूरी। तो देख लो कि तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये DE वाला, अब DE वेक्टर है ना, इसे आप ब्रेक कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, DE वेक्टर को ब्रेक करना है। आपने DE वेक्टर को कैसे ब्रेक करता है छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अल्टरनेट ये हो गया आपके एंगल्स आपने पढ़े हैं, ये भी थीटा के इक्वली होगा। तो ये वाला कितना होगा, ये होगा DE कोस थीटा, ये होगा DE साइन थीटा। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला कंपोनेंट कितना आया, DE कोस थीटा के बराबर, और ये वाला कंपोनेंट आया DE साइन थीटा के बराबर। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ ढंग से बना देती हूँ आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, ये P पॉइंट है और इसके इस छोटे एलिमेंट के थ्रू ये DE वेक्टर आया है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इस DE वेक्टर को तोड़ दिया मैंने, DE कोस थीटा और DE साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही अब हम इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट हमने एलिमेंट लिया और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो आई D। उसके अगर देखा जाए तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि Z देखो ये भी, इसकी भी लेंथ सेम है, डिस्टेंस यहाँ पे भी Z के बराबर ही है, तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी, DE आएगी। ठीक है, अब इसे आप ब्रेक करो तो यहाँ पे भी Z थीटा के बराबर ही होगा, तो ये वाला ही हो जाएगी DE कोस थीटा, इसके थ्रू भी DE कोस थीटा, और इसके ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन थीटा। जी इसका डायमेट्रिकली अपोजिट वाला लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो DE साइन थीटा अपोजिट साइड है, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, DE कोस थीटा सेम साइड है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो DE कोस थीटा, तो आप साफ देख सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, DE कोस थीटा, और कौन सा कैंसिल हो रहा है, DE साइन थीटा। ये मैंने दो एलिमेंट्स लिए, अगर मैं कोई और एलिमेंट्स लूँ, ये वाले लूँ, ठीक है, तो इनका भी सेम केस बनेगा। आप 3D में बना के देख भी लो, एक इसकी ऐसे आएगी, इसकी ऐसे आएगी। थीटा को तोड़ोगे तो आपके पास DE कोस थीटा DE साइन थीटा आएगी, और को याद रखते सारी मतलब साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे और कोस थीटा वाले बच जाएंगे। तो टोटल आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वो आ जाएगी DE कोस थीटा का ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने DE कोस थीटा सबके कंपोनेंट आ जाएंगे, DE कोस थीटा इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इस वाले एलिमेंट का भी आ जाएगा, इसका भी साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कोस थीटा कैसे निकालें, कोस थीटा इस ट्रायंगल में देखो, कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जहाँ पे बेस कितना है, इस डिस्टेंस को आप मान लो x मान लो। ठीक है, तो इस कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी XYZ। ठीक है, और रिंग का रेडियस दिया तो R। अब x और R और Z में आप रिलेशन निकाल सकते हो, Z=R² + x² का रूट, अगर आपको ये डी दिया हो। ठीक है, ये कोस थीटा हो गया। अब इसका आप DE की वैल्यू पुट कर दो, KQ DL YZ² XYZ। तो अब देखो, अब इसमें हमें किसके रिस्पेक्ट पे इसमें हमें कौन सा दिया है, DL। अब ये सारे कोस्टेट है, K भी कोस्टेट है, चार्ज भी कोस्टेट है, X भी कोस्टेट है, क्योंकि जहाँ पे बोला P पॉइंट है वो X डिस्टेंस पे दिया गया, तो X कोस्टेट है। आपको देखना पड़ता है कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, Z भी कोस्टेट है, तो वेरिएबल कौन सा है, DA। तो ये सारा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और इस इंटीग्रल के बाहर बच जाएगा DL। अब DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DL मतलब DL1 DL2 इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद सोचो। इस छोटी लेट्स को ऐड करो, मान लो पहले DL इसे ऐड किया, 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 तो क्या आ रहा है, इस पूरे रिंग की लेंथ आ रही है कहीं ना कहीं, वो कितनी है, 2πr। तो ये आपका आंसर आ जाएगा KQXYZ³ 2πr। अब इसे और अरेंज करके लिख सकते हो, Z की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, Z=x² + R² का रूट। तो बस पुट कर दो, तो आपका आंसर बन जाएगा x² + R², 3/2, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन 1/2 का क्यूब करेंगे तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा आपका आंसर आ गया। अब इसे कैसे भी अरेंज कर दो, K की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे।